फ्रेंड्स, अगर आप अपने 20s में हैं और आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हो या फिर आपने अभी शुरू कर दी हो बट आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि कहां पर इन्वेस्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इस वीडियो में ना मैं आपको कंप्लीट गाइड देने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप गाइड, जिसकी मदद से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। अगर आपने कर दी है कोई बात नहीं, फिर भी आपके लिए ये वीडियो वैल्यूएबल है बिकॉज आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक नहीं की है तब तो फ्रेंड्स आपको ये पूरी ही देखनी चाहिए। फ्रेंड्स, आप चाहो तो इसको स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, बट ये आपके ऊपर है। अगर सेम स्पीड पे देखेंगे तो आपको समझ में कॉन्सेप्ट अच्छे से आएगा। इट्स ऑल अप टू यू, आप ही डिसाइड करो आपको कैसे स्पीड में देखना है। तो इस वीडियो में हम 4 स्टेप में इन्वेस्टिंग जर्नी को समझने वाले हैं। स्टेप नंबर 1, व्हाट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए इन्वेस्टमेंट जर्नी में, वो देखेंगे। सेकंड, हाउ टू डिसाइड इन्वेस्टिंग अमाउंट, हम अपना अमाउंट कैसे डिसाइड करें कि कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना है। स्टेप नंबर 3, वेयर टू इन्वेस्ट, कहां इन्वेस्टमेंट करें, कौन सी इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बेस्ट होगी। एंड द लास्ट एंड फोर्थ इज हाउ टू इन्वेस्ट। सो बने रहिए एंड तक ताकि आप पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सको। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो इन्वेस्टिंग ज्ञान। इन्वेस्टिंग ज्ञान में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आप लोगों का प्यार मिला है इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। सो इसे आप अपने तक ही मत रखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें दूसरों के साथ भी, ताकि ये नॉलेज आप तक ही ना रहे। और प्लीज गाइस थोड़ा सपोर्ट करिए, हमें सब्सक्राइब करिए। सो चलो शुरू करते हैं। 20s में ना हम पर ज्यादा जिम्मेदारी नहीं होती है, तो हम नए नए जो है जॉब पे लगे होते हैं, राइट। अपनी पहली सैलरी उठाते हैं, राइट। चिल करते हैं, दोस्तों के साथ मजे करते हैं, तो बहुत सारा फन होता है हम जो अपनी 20s में होते हैं। हमने भी बहुत किया है। बट फ्रेंड्स, यही सही टाइम होता है ना अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज ये टाइम जो है ना आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तो आप उतना ज्यादा अमाउंट सेव कर पाओगे। अगर आपको लगता है ना कि आपके पास उतने पैसे नहीं बच रहे हैं, ठीक है, कम इनकम है आपकी, पहला जॉब है, इनकम ज्यादा अच्छी नहीं होगी, राइट, तो भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। इट डजंट मैटर फ्रेंड्स कितने अमाउंट से आप शुरू कर रहे हो, आप 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। सो डोंट वरी, एंड तक ना आपको पूरा कॉन्सेप्ट मैं समझाने वाला हूं। सो इन्वेस्टमेंट जर्नी का ना पहला स्टेप होता है प्रोटेक्शन प्लान। प्रोटेक्शन प्लान क्या होता है? 2 प्लान होते हैं। मैं 2 ही प्लान सबको एडवाइस करता हूं। पहला चीज, पूरी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस, ये आपके पास होना चाहिए। सेकंड, एक टर्म प्लान। टर्म प्लान पूरे परिवार का लेने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ उस पर्सन का लिया जाता है जो की अर्नर पर्सन होता है अपनी फैमिली में, जिसकी वजह से घर चल रहा हो, जो एक सोल अर्नर पर्सन हो। सो उसके नाम पे टर्म प्लान होना ही चाहिए। सो हेल्थ इंश्योरेंस पूरी फैमिली का, इसलिए कि कभी खुदा ना खास्ता परिवार में आपके किसी भी सदस्य को कुछ हो जाता है तो आपकी जो सेविंग्स है ना वो ना टूटे, वो डिस्टर्ब ना हो। इसलिए प्रोटेक्शन प्लान बहुत ही जरूरी होता है। लोगों को सिर्फ लगता है यार इसकी क्या जरूरत है, हम पेमेंट कर रहे हैं, हमने क्लेम भी नहीं लिया है। फ्रेंड्स, कब कौन सा क्लेम आ जाए, कब घर में परिवार में कोई बीमार पड़ जाए, कोई एक्सीडेंटल हादसा हो जाए, ऐसी कोई भी सिचुएशन आपको बताकर तो नहीं आएगी। इसीलिए ना प्रोटेक्शन प्लान बहुत ही जरूरी होता है। बात तो सही है। मैंने इसके ऊपर ना 2 एपिसोड रिकॉर्ड किए हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर एंड टर्म इंश्योरेंस के ऊपर। लाइफ इंश्योरेंस का ही एक पार्ट है टर्म इंश्योरेंस, बट टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है ना, एक छोटे से अमाउंट से आपको बड़ा कवरेज मिल जाता है। और जब आप अपने 20s में स्टार्ट करोगे ना तो आपको तो बहुत सस्ता मिलेगा। इसीलिए तो मैं कहता हूं यही तो सही टाइम है आपका स्टार्ट करने का। दोनों टॉपिक के ऊपर 2 एपिसोड मैंने रिकॉर्ड किए हैं, दोनों का लिंक मैं बायो में दे दूंगा, एक बार जरूर आप उसे देखो। 10-10 मिनट का एपिसोड है, टोटल जाएगा 20 मिनट्स। 20 मिनट्स भी आप स्पीड करके देखोगे, जो कि आप देखोगे ही, तो मुश्किल से आपका कितना जाएगा, 12-15 मिनट ही जाएगा। बट 12-15 मिनट में ना आपको यह समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्लान लेना चाहिए, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। वीडियो की क्वालिटी थोड़ा हो सकता है अप एंड डाउन हो, बिकॉज ये मेरा शुरुआती टाइम है तो इतनी अच्छी क्वालिटी मैं नहीं दे पाया हूं। बट आप कंटेंट पे ध्यान देना, आपको कंटेंट में बहुत कुछ मिल जाएगा, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो ये था पहला स्टेप हमारा। पहले हमारे पास होना चाहिए प्रोटेक्शन प्लान, जिसमें आ गया हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस। सेकंड स्टेप, हाउ टू डिसाइड इन्वेस्टमेंट अमाउंट। अब हम कैसे डिसाइड करें कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना है, 500 कर लें, 1000 रुपए कर लें, राइट। बट ऐसे डिसाइड मत करिए। मैं आपको ना एक फॉर्मूला देता हूं, अगर आपने अभी से अपने जीवन में इसे उतार लिया, फ्रेंड्स, आप भले कितना भी कम क्यों ना कमा रहे हो, आप कभी भी ना गरीब नहीं रहोगे। 10-20 साल के बाद जब आप पीछे पलट के देखोगे ना तो आपके दोस्त लोग जो अच्छिल मार रहे हैं ना, उनसे आप कई गुना आगे निकल जाओगे। तो ये क्या है फॉर्मूला? 50-30-20। बहुत बार आपने भी हो सकता है सुना होगा इसको। अगर आपने नहीं सुना है तो इस वीडियो में तो मैं कवर ही कर रहा हूं इसको, बट ये सब चीजें मैंने भी अपने गुरु से, अपने मेंटर से सीखी है। सो ये फॉर्मूला काम कैसे करता है? 50-30-20। मान के चलो, एक एग्जांपल ले रहा हूं 10,000 रुपीज का। आपकी सैलरी है 10,000 रुपीज। आप इसको 50,000, 1 लाख के हिसाब से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। 10,000 रुपया मान के चलो आपकी सैलरी है। 10,000 में 5,000 जो है आप घर पे दोगे आपकी नीड के लिए, मतलब राशन भराना होगा, घर का रेंट पे करना होगा, राइट। ये सब चीजें हैं, ये सब आपकी नीड है, आप इससे बच नहीं सकते।
30% जो है आपके वॉन्ट्स के लिए रहेगा। वॉन्ट्स मतलब जैसे मुझे कोई नया फोन लेना है, उसकी ईएमआई भरनी है, नए कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, मैं सारे डिजायर तो वहीं मार सकता ना इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट? लाइफ भी तो जीनी है। तो ये 30% में मेरे सारे डिजायर विश जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। 20% मैं प्योरली इन्वेस्ट करूंगा। अब ये था फॉर्मूला, ठीक है? मिनिमम 20% मेरी इनकम का इन्वेस्टमेंट में जाना ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। और जैसे जैसे मेरी इनकम इंक्रीज होती जाएगी, मैं क्या करूंगा, अपने इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज को बढ़ाता रहूंगा, अपने डिजायर और वांट्स के परसेंटेज को कम करूंगा और अपने इन्वेस्टमेंट के परसेंटेज को बढ़ाता रहूंगा। तो इससे क्या होगा, मेरा पोर्टफोलियो ओवर द टाइम बहुत अच्छा बन जाएगा। सो इसलिए ना फ्रेंड्स, अभी आप अमाउंट पे मत जाइए, कितना पैसा आप ज्यादा सेव कर सकते हैं, आपके पास पैसा कम है, 500 रुपया है ना, इट्स ओके, आप उसी से स्टार्ट करिए। 1000 रुपया, आप 1000 रुपये से स्टार्ट करिए, बट स्टार्ट करना जरूरी है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, आपकी एज है 20, आप 1000 रुपीज एवरी मंथ आप निकाल सकते हो, राइट? आपने 1000 रुपया इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया एक नॉर्मल से म्यूचुअल फंड में, जिसका रिटर्न है 15%। 15 से 20% के बीच में म्यूचुअल फंड रिटर्न मिल जाता है, बट नॉर्मली 12% के हिसाब से हमें कंसीडर करना चाहिए, बिकॉज सेबी की गाइडलाइंस भी यही कहती है कि हम 12% ही प्रॉमिस करें। किसी में हो सकता है आपको 15 मिल जाए, 18 मिल जाए, 20 मिल जाए, 20 से ज़्यादा भी मिल सकता है, बट 12% के हिसाब से भी कैलकुलेट करें या 15% के हिसाब से भी कैलकुलेट करें तो फेयर इनफ है। मैं 15% के हिसाब से एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं कि कितने पैसे बनेंगे अगर आपने आज 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने शुरू कर दिए और उसको रिटायरमेंट के लिए किया, मतलब 65 ईयर्स तक, तो हो जाता है टोटल 45 ईयर्स। अब 45 ईयर्स में हम देखते हैं कितना पैसा बन रहा है। सो फ्रेंड्स, 45 ईयर्स में आपने इन्वेस्ट कितना किया पता है? 5,40,000 रुपीज ओनली। बट आपको मिला कितना? एनी गेस? कर लो, पॉज करके कर लो एक बार गेस। आपको 45 ईयर्स के बाद 6 करोड़ रुपीस मिल रहे हैं, जस्ट इन्वेस्टिंग 1,000 रुपीज पर मंथ। ये कंपाउंडिंग है फ्रेंड्स। जितना जल्दी आप इसे समझ जाओगे, आप अपने फेवर में यूज करना शुरू कर दोगे। लोग क्या होता है ना, ईएमआई पे चीजें ले लेते हैं। ईएमआई पे जब कोई चीज कोई लेता है ना, तो वो कंपाउंडिंग जो है ना, बैंक के लिए काम कर रहा है, हमारे लिए रिवर्स में काम कर रहा है। सो इसलिए ना, जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करेंगे ना, उतना ज्यादा बेहतर है। आप अगर अपने 30s में भी हो तो भी कोई बात नहीं, आप गूगल पे जाओ, टाइप करो सिप कैलकुलेटर, आपको बहुत सारे कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे। उसमें जाके आपको डालना है 1,000 रुपीज। कितने टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उतना टर्म यूज करो, 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर, 40 ईयर, जो भी आपका टर्म पीरियड हो। उसके बाद कितने % ऑफ रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो टाइप करो, आपको पता चल जाएगा आप कितना पैसा बना रहे हो। इस उम्र में ना फ्रेंड्स, गेम खेलने से ज्यादा जरूरी है ना, आप इन कैलकुलेटर्स पे खेलो। इससे आपको पता चलेगा आज अगर आप बीज डालोगे ना, तो वो कितना फल देने वाला है आपको आगे चल के। तो एक बार करो, इन सब चीजों को ना अडॉप्ट करो। अगर आप कंपाउंडिंग समझ गए हो, 50, 30, 20 रूल समझ गए हो, तो आपका आता है थर्ड स्टेप, इन्वेस्ट कहां करें। क्योंकि पता तो होना चाहिए कहां इन्वेस्ट करें, गोल्ड ले लें या एफडी में ले लें, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, कहां करें। सो सबसे बेस्ट रहेगा ना आपके लिए म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट। क्यों? इसका भी रीजन है। एफडी हार्डली आपको कितना 5-7% आपको रिटर्न देगा, उतना तो आपका इन्फ्लेशन खा जाएगा। जितना पैसा आज आप डालोगे उतना ही पैसा आपको आगे चल के भी मिलने वाला है। मतलब क्या है? तो एफडी नो, स्ट्रेट अवे नो। रियल एस्टेट इसलिए नहीं क्योंकि रियल एस्टेट में लमसम अमाउंट की जरूरत होती है, और मैं नहीं चाहता कि 20s में आके आप ना एक घर का बर्डन ले लो। आपको ना थोड़ा बर्डन फ्री होना है। बर्डन फ्री रहोगे ना तो आप एक्सप्लोर कर पाओगे, अलग अलग चीजें सीख पाओगे। एक बार अगर डेप्थ के अंदर दब गए ना फ्रेंड्स, तो आप राइट रेस का हिस्सा बन जाओगे। वही लोग कर रहे हैं, जैसे काम पे लगते हैं सबसे पहले घर लेने के पीछे भागते हैं, घर ले लेते हैं, 20 साल 25 साल उसकी ईएमआई भरते हैं, जिंदगी भर वो बैंक के लिए काम करने लगते हैं और उनको लगता है उनका घर है। मैं उनसे पूछता हूं, आप सिर्फ क्या करो मालूम है? 2 ईएमआई बाउंस करा दो, मत पे करो, उसके बाद देखो बैंक वाले आपके घर आ जाएंगे। सिर्फ घर ना पेपर में आपके नाम पे है और एक्चुअल में आपके नाम पे नहीं है। तो इस एज में ना इसको अवॉइड करो। म्यूचुअल फंड इसलिए सही है क्योंकि इसमें स्टार्ट आप बहुत ही छोटे अमाउंट से कर सकते हो, रिस्क भी कम है, राइट? स्टॉक मार्केट में आप तभी घुसो जब आपको अच्छा नॉलेज हो, अदरवाइज स्टॉक मार्केट आपको और ज्यादा रिटर्न दे सकता है। बट प्रॉब्लम यही है, अगर नॉलेज नहीं है तो अपने पैसे को मत जलाओ। अगर नॉलेज है तो आप स्टॉक खरीदो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो डायरेक्टली। नहीं नॉलेज है, म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है। फोर्थ एंड लास्ट स्टेप इज माय फ्रेंड, कैसे इन्वेस्ट करें। आजकल बहुत ही सिंपल है, आप सिंपली इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है? एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है। लिंक मैं बायो में दे दूंगा, आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। सिंपल स्टेप फॉलो करने हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और आजकल के 20s की जनरेशन को सिखाने की जरूरत नहीं है, वो हमसे ज्यादा सीखे हुए हैं, तो मुझे आपको सिखाना नहीं पड़ेगा कैसे डीमैट अकाउंट ओपन किया जाता है, आप खुद भी कर सकते हो। तो आप डीमैट अकाउंट ओपन करो, उसमें जाके देखो कि म्यूचुअल फंड कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई ऐसी वीडियो लेके आऊं जिसमें यह बता सकूं कि कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड आपके लिए रहेगा,
जो आपको लेना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, लोग इतना देखते नहीं हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं किस चीज़ में आप इन्वेस्ट करते हो, कौन से म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में या रियल एस्टेट में, कहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हो। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो भी बताएं किस में आप करना चाहते हो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।